बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है बेहिसाब रिज़्क के लिए सूरह मुज़म्मिल शरीफ का ये लाजवाब वजीफ़ा। दोस्तों, सूरह मुज़म्मिल के जो लोग पढ़ने वाले हैं वो इसकी अहमियत को भी जानते हैं और इसके पढ़ने से जो सुकून हासिल होता है उसको भी जानते हैं। उसको एक्सप्लेन करने की तो खैर मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन उन लोगों को जो इसके अभी कारी नहीं है या इसको रेगुलर नहीं करते हैं तो वो भी इस पर अमल करके देखें। सूरह मुज़म्मिल जैसी कमाल सूरत मैंने देखी कि इस सूरत का सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे मुझे ज़बरदस्त पहलू लगा ना इस सूरत पे, प्रैक्टिकली जब मैंने भी इस पे अमल किया 41 डेज़ का, 40 डेज़ का, तो उसके अंदर जो सबसे अहम बात देखने में मुशाहिदे में आई ना वो ये है कि इसके साथ जुड़ी हुई जो डिवाइन पावर्स हैं, अगर आप परहेज जलाली और जमाली और किसी की सरपरस्ती में बैठ के ये काम कर रहे होते हैं तो ये अपना मुजाहरा बहुत सुकून से दिखा देती हैं, ये अपने आप को जाहिर कर देती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि जी मौकलात, तो मौकलात की हाजिरी जो है इस सूरह मुज़म्मिल के पढ़ने वालों के साथ तो ये मामलात बेशुमार होते हैं, और जो ये पढ़ रहे हैं वो इसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसके जो, वैसे मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, जो इसके सूरह मुज़म्मिल शरीफ के जो मौक्कल हैं वो यानी कि फुल नकाब में एक बूढ़ी, जैसे आपको बूढ़े को देखते हैं ना लाठी के साथ उसने फुल अपने आप को कवर किया हो, इस किस्म की शेप में मोस्टली ये जो है वो दिखते हैं। खैर, तो अब मैं तो आपको रिज़्क के हवाले से इसका अमल बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये अमल के बारे में सिर्फ ये बात क्लियर कर दूं कि ये 40 दिन का अमल है। 40 दिन का मतलब 40 दिन। तो अब इसमें मेरी बहनें जो ये सवाल करेंगी जगह बीच में, तो देखिए मैं अब कुछ जगहों पे मजबूर हो जाता हूँ कि जब एक अमल है ही 40 दिन का, हाँ, उस सूरत में जब आप उन पावर्स को फील करना चाहें, देखना चाहें और चाहें कि हमारे पास, जिसको डिवाइन पावर्स हम लोग रूहानी ताकत बोलते हैं, आप इसको मौकलात बोल सकते हैं, तो उस सूरत में तो आपको इसको 40 डेज का ही करना है, वो सिर्फ मेल हजरात ही इसको कर सकेंगे। लेकिन दूसरी सूरत में अगर आप रिस्क, बेहिसाब रिस्क के लिए इस अमल को करना चाहें या किसी और मुश्किल के लिए, हाजत के लिए करना चाहें, तो फिर आप गैप वाले डेज को काउंट ना करें, उसके बाद इसको 40 डेज आप कर लें, तो वो आपका काम भी हो जाएगा और आपको जो रिस्क के हिसाब से मैं जो असरात इसके बता रहा हूँ वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरी बात थी वो 40 दिन की ही शर्त है। 40 दिन अगर इस अमल को कोई परफॉर्म करता है तो उसके लिए प्रोबेबली मोस्ट पॉसिबल है, क्योंकि देखिए हम जो, मैंने इसका जो बेसिकली जो मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे जो वजीफ़ा इसका बताया था, जिसको मैंने किया था, तो वो 41 दिन में 41 बार डेली का था। तहज्जुद के टाइम पे फजर की नमाज से पहले, तहज्जुद पढ़ने के बाद फजर की नमाज से पहले फजर की अजान होने से पहले 41 बार इसको ख़त्म करना होता था, पूरा मुकम्मल पढ़ना होता था हिसार के अंदर अकेले में, और वो 41 डेज़ का था। ये बहुत बड़ी ज़कात होती जो हमने उस वक्त, आज से कोई तकरीबन कोई 20 साल पहले शायद ये किया था। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को सिर्फ ये है कि अभी हम, क्योंकि मैं आपको बतला रहा हूं तो आप इसको जिस तादाद में मैं कहूँगा, इतनी बड़ी ज़्यादा तादाद नहीं है, ये सिर्फ 11 बार है, तो इसको 11 बार लेकर आपने चलना है, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपकी जो रिस्क के प्रॉब्लम है वो हल हो जाए और उसके आपको बेहिसाब रिस्क अल्लाह पाक अता फरमा दे, जो लोग ज़्यादातर इस मसले के लिए परेशान हैं। दूसरी बात, अक्सर एक सवाल जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरे रेगुलर चैनल देखने वाले हैं वो पूछते हैं, उसका जवाब मैं मिन जुमला इधर वीडियो में दे देता हूं, क्योंकि ये सवाल बार बार ख़वातीन पूछती हैं। जब भी कोई नई वीडियो आती है तो जो ऑलरेडी कोई वजीफ़ा किसी का मकसद के लिए कर रहे हैं तो वो पूछते हैं कि हम शाह साहब ये वजीफ़ा भी कर लें। देखिए, वजीफ़ा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करें, एक वक्त में 2 या उससे ज़्यादा 3, और वो भी इस सूरत में हो कि उसकी टाइमिंग में अच्छा खासा डिफरेंस हो। ये नहीं है कि भाई एक ही वक्त में आपने 3 वजीफ़े खड़का दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक वजीफ़ा आप फजर नमाज पे कर रहे हैं, तहज्जुद पे कर रहे हैं, तो एक आप ज़ोहर या असर के बाद कर रहे हैं, एक आप इशा के बाद कर लें, ये तरतीब रखें तो फिर तो उसमें कोई फ़र्क या कोई चीज़ है, वरना सब चीज़ें जो है ना वो मिक्सअप हो जाएंगी किसी एक में। मैं वो अक्सर कहा करता हूँ कि देखिए, आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड ना बने, कि वो होता है ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। आप किसी एक चीज़ में स्पेशलिटी कर लें ना, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके किसी भी मकसद के लिए। कई भी मामलात होते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर इंसान दूध पाक की ही कसरत करना शुरू कर दे और दूध शरीफ का ही आमिल बन जाए तो उसे और किसी अमल की जरूरत नहीं रहती।
ये एक दुरूद पाक में इतनी इसकी पावर है, इतना जबरदस्त इसका अमल है कि अगर आप दुरूद पाक की कसरत करते हैं तो वो बहुत हो जाता है आपके लिए। तो लोग लाखों निकालते हैं, महीने के अंदर ही 1.25 लाख 2 लाख तक पहुंच जाते हैं, इतना सुबह शाम कसरत करते हैं उसकी। लेकिन वो क्या होता है कि उनका फोकस एक चीज पे होता है कि हमने बस नमाज कुरान के बाद जो हमें टाइम मिलेगा, चलते फिरते रोजी करते मजदूरी करते। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो दिन रात अपनी रोजी रोजगार के साथ भी जो है ना वो, यानी एक गार्ड को मैंने देखा, यार गार्ड कितनी मेहनत वाला काम होता है, वो सारी रात जागता है। उसने कहा जी मैं सारी रात बैठा हुआ दूसरी पढ़ता रहता हूँ, तो इससे खैर बरकत भी होती है, मैं भी हिफाजत में रहता हूँ, दूसरे जो टाउन वाले जो लोग हो रहे हैं वो भी हिफाजत में रहते हैं। तो कितनी प्यारी बात है। यानी कि अगर पढ़ने की विल हो और इंसान के अंदर ये यकीन हो कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर वक्त माने नहीं आता आपको। आप इसको तादादे निकालना कोई मसला नहीं है, और फिर उसके समरात भी मिलते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद आपको ये था कि कोशिश किया करें कि कम से कम वज़ाइफ की तादाद रखें। उसके ड्यूरेशन के मुकम्मल होने के बाद फिर आप वीडियो कोई, अगर आपको वजीफा को वीडियो पसंद आ गई है उसको सेव करके रख लें, जब आपका अमल खत्म हो जाए तो उसके बाद आप उसको स्टार्ट कर लें। चलें अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि सूरह मुज़म्मिल का ये वजीफा आपने किस तरह से करना है। देखिए वक्त की इसके अंदर एक शर्त है, और वही शर्त यह है कि आपने वक्त खुद चुन लेना है कि एक वक्त आपने रख लेना है, और उस वक्त को आप घड़ी के वक्त के साथ रखिएगा, नमाज के साथ रिलेट ना कीजिएगा, क्योंकि नमाज का टाइम जो होता है वो आने वाले दिनों में फिर बदलता है। 40 दिन के अंदर अगर आज नमाज का टाइम फर्ज करें 4:30 बजे है, तो वो 40 दिन के बाद वो 4:45 या 4:55 तक हो चुका होगा, हो सकता है 5 बजे तक हो जाए। उस पर आप नहीं करना, वक्त आपका फिर बदल जाएगा। आपने कोई भी टाइम रखना है वो घड़ी के हिसाब से रखना है कि मैं आज इसको 4 बजे कर रहा हूं तो मैं अगले 40 दिन इसको 4 बजे ही करूंगा। वक्त आप अपनी मुनासबत से खुद डिसाइड कर लें, वक्त एक रखिएगा, जगह एक रखिएगा। ये इस अमल की सबसे बड़ी शर्त है और कड़ी शर्त है। इसके बाद आपने जब ये जगह और वक्त का तयन कर लिया, तो अब आपने जब इसको पढ़ना है बावजू होकर, जब आप पढ़ेंगे इसको, तो इसकी तरतीब ये होगी कि सबसे पहले आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिमी 11 बार आपने सबसे पहले स्टार्ट में पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने अल्लाह का एक इस्म है या मुगनियो, या मुगनियो, ये आपने अल्लाह का इस्म या मुगनियो आपने 1111 बार पढ़ना है। 11 बार दुरूद और 1111 बार आपने या मुगनियो पढ़ना है। और ये पढ़ने के बाद आपने फिर उसके बाद सूरह मुज़म्मिल 11 बार आपने पढ़नी है। सूरह मुज़म्मिल 11 बार आपने पढ़ लेनी है। 11 बार जब आप ये पढ़ लेंगे तो उसके एंड पे फिर आप 11 बार दुरूद पढ़ेंगे। बस ये अमल है सूरह मुज़म्मिल शरीफ का, रिज़्क़ की वुसअत के लिए, बेहिसाब रिज़्क़ के लिए। ये आपने जो है परफॉर्म करना है फॉर 40 डेज। 40 दिन का अमल है, ये पूरा चिल्ला हो जाता है। तो जब चिल्ले की बात आती है तो उसमें जाहिर सी बात है फिर आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। मुझे पता है कि मेरे दोस्त जो हैं, कई बहन भाई ऐसे होते हैं जो चाय के दीवाने होते हैं। चाय के, आप दूध चाय जरूर पी सकते हैं, लेकिन दूध दही को अवॉइड कर लीजिए। बड़े छोटे गोश्त को आप अवॉइड कर लीजिए इन दिनों में जब ये आप अमल कर रहे हैं। ये 4 चीज़ों की कम से कम, और 5वीं चीज़ जो है वो सैलड के अंदर जो प्याज आप कच्चा खाते हैं, इसको अवॉइड कर लीजिए। ठीक है, ये 5 चीज़ों को आप एक तरफ कर दीजिए 40 डेज के लिए। बाकी आप खाएं पिएं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और सफाई का अपना ख्याल रखें कि जिस जगह पे आप वो चिल्ला वजीफा जो भी आप ये करेंगे तो उस जगह का पाक साफ रहना चाहिए। अगर बच्चों वाला घर है तो कोशिश करें कि वो उस जगह पे बच्चे उस वक्त ना हो जब आप ये कर रहे हों, तो साफ सुथरा और फिर बावजू रहने की कोशिश करें, नमाजों की पाबंदी करें। तो इंशाअल्लाह इस अमल के 40 दिन के पूरे होने से पहले ही ये आप पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा खुशू और खुजू के साथ आप ये काम करेंगे, अमल करेंगे, उतनी जल्दी और उतने तेज असर रिजल्ट्स इसके आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये हर वजीफे के बारे में ऐसा होता है। तो बस वो आप पे डिपेंड करता है, आप इसे करें। अल्लाह का कलाम है, इसमें असर है, इसमें काम करना ही है। बारहा के आजमाए हुए ये वजीफे होते हैं और बारहा की आजमाई हुई ये दुआएं होती हैं। तो भाई आप सिर्फ करने वाले बने, बाकी अल्लाह ताला जो है वो मदद करता है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मजीद कुछ बताने से रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।